यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इंफिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे कार्य के बारे में बात करेंगे, वैसे वाक्य के बारे में बात करेंगे जिस वाक्य को या जिस काम को हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें करना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर में उस तरह का वाक्य जो है सो वैसे वाक्य को हम लोग किस तरीके से उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ देखिए, मुझे जाना है, ऐसा लगता है मुझे जाना है, बहुत अर्जेंट है वो कार्य, मुझे जाना है, या फिर मुझे जाना पड़ता है, या फिर मुझे जाना होता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि वो काम जो है हमें करना पड़ जाता है एनी हाउस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वैसे कार्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आई हैव टू गो। अब देखिए टू जो है सो एक इन्फिनिटिव होता है और टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है, या फिर मुझे पत्र लिखना पड़ता है, या फिर मुझे पत्र लिखना होता है। ये तीनों का मतलब हुआ कि हमें पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव टू राइट ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट, राम को पटना जाना है, या फिर राम को पटना जाना पड़ता है। देखिए यदि हम बोले कि राम को पटना जाना है, जाना है मतलब बहुत जरूरी है, वो ना चाहकर भी उसे जाना पड़ेगा। राम को पटना जाना पड़ता है मतलब वो जाना नहीं चाहता लेकिन उसे जाना पड़ जाता है एनी हाउ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वैसे वाक्य यहाँ पे आ रहा है जिस कार्य को यदि हम नहीं करना चाहते हैं तो भी हमें वो काम जो है करना पड़ रहा है। ठीक है, राम को पटना जाना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा राम has to go to पटना। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। ठीक है, अब ये हो गई हम लोग का प्रेजेंट का। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव हो गया। यदि इसमें यदि हम लोग को नेगेटिव बनाना पड़े तब हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव, तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, यदि इसी तरह के वाक्य यदि हम लोग को पास्ट में मिले तो क्या करेंगे, तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ता था, या मुझे खेलना होता था। इन तीनों का मतलब एक यही है कि वो खेलना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे खेलना पड़ जाता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ प्रेजेंट में जब बनाते थे तो हर जगह हम लोग हैज हैव का प्रयोग करना पड़ता था। तो पास्ट में जब इस चीज का हम लोग यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हैड लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू प्ले। ठीक है, उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हैड टू बैक। ठीक है, उसे पढ़ाना पड़ा, या फिर उसे पढ़ाना पड़ा था, या फिर उसे पढ़ाना होता था। इन तीनों का मतलब एक ही है सेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैड टू टीच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड लगेगा, फिर टू लगेगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर। इसी तरह से वाक्य यदि फ्यूचर में हो तो हम लोग क्या देखते हैं, कैसे होता है वो। इसी तरह से वाक्य यदि फ्यूचर में हो, जैसे मुझे पटना जाना पड़ेगा, है ना, मतलब वो आने वाला टाइम में फ्यूचर में वो जाना तो नहीं चाह रहा लेकिन उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, तो आई shall have to go to पटना। ठीक है, नेक्स्ट,
मुझे यह काम करना होगा, मुझे यह काम करना होगा, फ्यूचर में ये काम हमें जरूरी है कि वो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हें जाना होगा, मतलब फ्यूचर में ये काम जो है करना होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल हैव टू गो। ठीक है, नेक्स्ट, आपको खाना होगा, मतलब जैसे ना होता है कि कोई यदि हमारे यहाँ कोई आया है और वो खाना नहीं चाहता है तो हम लोग जबरदस्ती, नहीं आपको खाना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाना होगा। तो ये फ्यूचर में ये काम जो है जबरदस्ती, मतलब ये होना हो चाहिए, ये काम होना हो, खाना होगा, वैसे ये काम जो है फ्यूचर में करना होगा। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू ईट। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का फ्यूचर की। इसी तरह से आप इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच बना सकते हैं। तो ये हो गई वैसे वर्क या वैसे कार्य जो फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में या फिर पास्ट में जिस काम को हम करना तो नहीं चाहते थे या नहीं चाहते हैं या नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसे सेंटेंस को या वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंफिनिटिव विथ वर्ब का यूज करते हैं, वो भी टू हैव का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये रही हम लोग का